अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप इन्हें सुन चुके हैं। तशरीफ़ रखते हैं मोहसिन निशात। आप HR प्रोफेशनल हैं और लाइफ कोच हैं। इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी मोस्ट वेलकम। आज जिस मुनफरिद टॉपिक पर हम बात करेंगे वो ये है कि कौन सी महारतें आपको काबिल रोज़गार बनाती हैं, और यकीनन हर इंसान रोज़गार को बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है। हम अपने रोज़गार को कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपनी स्किल्स के अंदर किस अंदाज में इजाफ़ा कर सकते हैं, ये सब और बहुत कुछ आज हम आपसे जानेंगे। और आगाज़ यहीं से करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या हैं? कबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मेरे हिसाब से जी वो चीज़ें हैं जिनको आप प्रैक्टिस करने से, जिन पे महारत रखने से आप अपने मुआश को बेहतर बनाने के लिए, वो एक नौकरी की शक्ल हो सकती है, एक पार्टनरशिप की शक्ल हो सकती है, या आजकल जैसे बहुत सारा यूथ हमारा पाकिस्तान का स्टार्टअप्स क्रिएट करता है, वो शुरू करना, विच इज़ खुद आप एक एंटरप्रेनर बनना चाहें, उनको करने के लिए जो टाइप की स्किल्स या माइंडसेट चाहिए होता है, उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बोलते हैं। ठीक, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में वाज़े किया आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को। मैं मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं, स्पेसिफ़िकली वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं और इस वक्त फ़ाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और स्टार्टअप्स लेना चाह रहे हैं, वो तो उनके अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो होना लाजिम है जिसके ज़रिए वो बेहतरीन अंदाज में सोसाइटी के अंदर ग्रो कर सकते हैं? देखिए, हम इसको बहुत मुश्किल भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल अगर मैं आपको जवाब दूं तो अगर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मेरे हिसाब से सबसे पहली जो स्किल उसके अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि वो इंसान को इंसान समझते हुए उसकी वांट्स और नीड के ऊपर गहरी नज़र रखता हो। सारे बड़े से बड़े बिजनेसेस जो इस वक्त बड़े नज़र आते हैं, कहीं उन्होंने एक पहले कदम से स्टार्ट किया था। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं। निशात टेक्सटाइल हो सकता है, सैफायर टेक्सटाइल हो सकता है, एंग्रो है, पाकिस्तानी कंपनी है, इस तरह के और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, सिस्टम्स लिमिटेड है, एक्सपर्ट, DG, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे नाम ले सकता हूँ। लेकिन उन सब ने कहीं पे एक छोटे आइडिया से जिसकी उस मार्केट में ज़रूरत थी उसको फिल किया, वहाँ पे उनकी निगाह थी और उसको पूरा किया। उसके बाद जो दूसरी स्किल मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जिसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप फेल होते हैं दुनिया में, वो है उनका रिस्क एपेटाइट। कोई भी चीज़ आप जब नई किसी जगह पे लेके आते हैं और बहुत जल्दी उससे घबरा जाएं कि ये चल नहीं रही या इसके उतने डिज़ायर्ड कस्टमर नहीं आ रहे, तो वहाँ पे वो स्टेज है जहाँ पे साबित कदम, विच इज़ अनदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, विच इज़ कंसिस्टेंसी एंड रेजिलियंस, उसको अगर आप रखते हैं तो आप आगे ले जाके उसको कामयाब बना सकते हैं। बहुत अहम बात की आपने, रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए बहुत लाजिम है। मैं जानना ये चाहूँगा कि अगर हम देखें, अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो बहुत ज़्यादा कोई एजुकेटेड हमें नज़र नहीं आते, और आज एजुकेशन के बाद जो स्टूडेंट्स हैं जब ग्रेजुएट होते हैं तो वो यकीनन अच्छी स्किल्स भी उनके पास मौजूद होती हैं, लेकिन रिस्क नहीं वो ले पा रहे होते। तो ये जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमें रिस्क अवॉइडर बना रहा होता है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं इसको ये देखता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम समहाउ, मेरा ये मानना है कबीर साहब के सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे ब्लेम करना ज़रा गलत है। बिल्कुल सही। और मेरा ये प्योरली मेरा बिलीफ है, हमारी सोसाइटी में समहाउ कई दिहाई पहले हमें रिस्क टेकर बनाया ही नहीं गया। उसकी एग्जांपल क्या है? जो जितने टॉप लीडर्स हैं, रिस्क आता कहाँ से? रिस्क तब आता है जब आप एक्सपेरिमेंटेशन या चैलेंज करने की एबिलिटी रखते हो विदाउट लूजिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ओके, विच मीन्स कि जी आपको क्वेश्चनिंग जो होती है ना, क्यूरोसिटी जिसे कहते हैं, वो समहाउ हमारे सिस्टम के अंदर जब हम सवाल करते हैं किसी बड़े से, लेट्स से घर पे, तो हमारी सोसाइटी में कहा जाता है बच्चों को कि बड़ों को सवाल नहीं करते, पूछते नहीं है, बड़ा है तो ठीक ही कह रहा होगा। डेफिनेटली वो शायद एक और पॉजिटिव डायमेंशन की बात होगी, लेकिन वो लेके हम बड़े होते हैं। स्कूल में टीचर्स को अगर आप चैलेंज करना चाहें, कोई यूनिक आइडिया, हम जानते हैं कि अलजेब्रा की जो लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 4 तरीके से सॉल्व हो सकती है। अब हमारे यहाँ चैलेंज ये है कि अगर टीचर ने एक पढ़ा दी है, वो अलाउ ही नहीं करता 9th-10th के लेवल पे, जहाँ बच्चे की एक पूरी माइंडसेट और पर्सनालिटी क्राफ्ट हो रही होती है कि जी इसको कोई और 2nd, 3rd, 4th मेथड भी अप्लाई करने को डिस्करेज ना किया जाए। तो वहाँ
वहाँ से वो जब बड़ा होता जाता है और जब वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आता है तो हमने उन्हें एक्चुअली सिर्फ ओबे करने की आदत डाली होती है, रिस्पेक्टफुली चैलेंज करने की आदत नहीं डाली होती, विच इज़ वन ऑफ द वेरी बिग लीडरशिप ट्रेट्स रिक्वायर्ड टू सर्वाइव, मे बी एज एन एंटरप्रेनर या एज अ सॉलिड प्रोफेशनल। ये मेरा व्यू है। बिल्कुल, आपने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ बात की कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रवायती अंदाज में पेश किया जा रहा होता है, जिस अंदाज में उनकी जो क्रिएटिविटी है या ख़ुद जो सोचने की सलाहियत है वो मुकम्मल तौर पे उभर के सामने नहीं आती। अब मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि टैलेंट के अंदर और स्किल में बुनियादी डिफरेंस क्या है? देखिए, टैलेंट इसमें ये जो मेरा अलमिया है वो ये है कि बेसिकली दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं। इंग्लिश मेरी मादरी ज़ुबान नहीं है। समटाइम्स हम बहुत सारे सिमिलर, उनकी शायद रूट में कोई फ़र्क होता होगा। मेरे लिए ये दोनों बड़े कनेक्टेड वर्ड्स हैं। बट दुनियावी लिहाज से जो मेरा नॉलेज है वो ये कहता है कि टैलेंट को हम उस तरह लेते हैं जो समथिंग आप अपने DNA में पैदा होके लेके आते हैं, और स्किल वो है जो आप अपने नॉलेज या लर्निंग के थ्रू एक्वायर करते हैं। जनरली इस तरह फ़र्क किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हम बहुत से सेशंस भी लेते हैं स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली अगर बात करें, और आप ख़ुद भी लाइफ कोच हैं, तो स्किल्स की डेवलपमेंट इससे कबल हम देखें पहले जो हमारे असातिज़ा हुआ करते थे स्कूल्स के अंदर, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर ना सिर्फ प्रैक्टिकली खुद दिखाते थे अपनी पर्सनैलिटी को, तमाम तर चीज़ों को शो करते थे, बल्कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते थे, और एक ऐसा ट्रेंड जो है वो बनता चला जाता था कि सोसाइटी के अंदर वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे होते थे और सोसाइटी में अपना किरदार भी अदा कर रहे होते थे। लेकिन अब इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए अलग से सेशंस लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं कोताहियाँ या कमियाँ नज़र आती हैं। वजूहात क्या हैं? मुझे ये लगता है कि जी हमने जब से इनको इन रोज़मर्रा की चीज़ों को, जो जब आप पुराने ज़माने को रेफ़र करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है शायद, मेरे वालिदैन, मेरे बड़े भाई, उनसे मैं ज़िंदगी की हर मुश्किल चीज़ पे डिस्कस करना जानता था, ओपन, जिसको हम ओपन कम्युनिकेशन कहते हैं। वो घर से ख़त्म हुई काफ़ी हद तक, फिर उसके बाद सोसाइटी से ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से जो मुझे लगता है, और मैं एक सिर्फ लफ्ज़ उस पर बोलूँगा, मुझे लगता है कि हमारे माशरे में सबसे बड़ी जो चीज़ जिसका फुकदान पहले था, अब पहले नहीं था और अब है, वो है ट्रस्ट। एग्जैक्टली। जब ये ट्रस्ट ख़त्म हो गया तो मेरी और आपकी ग्रोथ एज अ लीडर, एज अ सॉलिड प्रोफेशनल, एज अ सॉलिड एंटरप्रेनर ख़त्म या रिड्यूस होती जा रही है। मुझे लगता है कि ट्रस्ट डेवलप करना ऑल अक्रॉस, स्टार्टिंग फ्रॉम होम, इन योर यूनिवर्सिटी, देन विद योर कोलीग्स एंड वट एवर यू डू, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या किसी के साथ काम कर रहे हैं, अगर ये 5 लेटर वर्ड हम मास्टर कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों का हल कर सकते हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे पॉसिबल है? मैं इसको जिस तरह डिफ़ाइन करता हूँ जी, ये भी अगेन ऐसा ही है कि आप जाके इस वक्त जो, क्योंकि गूगल का इंटरनेट 4.0 का एरा है, आप गूगल पे जाके ट्रस्ट लिखेंगे तो शायद मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पेजेस खुल जाएंगे। सिंपल 3 चीज़ें। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट ये है, सबसे पहला कॉम्पिटेंसी। राइट। मुझ पे ट्रस्ट तब करेंगे जब जिस चीज़ के लिए मुझे रखा गया है या मुझसे एक्सपेक्ट की जाती है, मुझे वो करनी आती है। बेसिक कॉम्पिटेंसी है। दूसरी है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं वो है करेक्टर, विच इज़ कि जी अगर मैं जिस दिन कहता हूँ कि हाँ जी ये हो जाएगा 3 दिनों में, तो मैं कोशिश करता हूँ, ये नहीं सोचता कि ठीक है यार वो अगर आया तीसरे दिन कोई बंदा तो कह दूंगा यार वो हड़ताल हो गई थी, उधर जुलूस निकल रहा था, मुझे तो मेरी लाइट चली गई थी। पाकिस्तान को आपको पता है इंटरनेट ही इतना फ्लक्चुएट करता है। मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैंने वादा किया है, ये वादा है 72 घंटे में पूरा करना है। वो है क्रेडिबिलिटी कि जी आपकी, और वो बार बार करने से आती है, आपका DNA बन जाता है। और फिर तीसरी चीज़ है आपके ऊपर, जिसको हम अगेन वो कहते हैं, जो तीसरा C है वो है कम्युनिकेट। आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर रखते हो, लेकिन आपको अपने आप को, जो बहुत सारे इस वक्त यंग प्रोफेशनल्स को मैं देखता हूँ, वो कई दफ़ा लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, अंदर हीरे नगीने नमूने पाकिस्तान की इस सरजमीन को और इस खित्ते के अंदर एब्सोल्युटली वंडरफुल टैलेंट है, मेरा मानना है। मैंने उन्हें कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में टेस्ट किया, उन्होंने मुझे कभी अनसेटिस्फाइड नहीं किया। वो उसका शिकार होते हैं। वो रीज़न ये है कि उन्हें अपने बारे में कम्युनिकेट करना नहीं आता। और इस वक्त अगर आपको वो नहीं आता, लेट्स से मैं लाइफ कोच हूँ, पाकिस्तान में 150 लाइफ कोच है। पाकिस्तान के यूट्यूब इज़ माई वर्ड, यूट्यूब के अंदर 5 लाख लाइफ कोच है। वाई वुड अ पर्सन वुड लिसन टू मी? आई शुड नॉट, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा। अगर मेरे पास कोई अच्छी चीज़ है तो मुझे ये सीखना होगा कि मैं कैसे अपना पैगाम थोड़ा सा मुख्तलिफ करके दूसरे तक पहुँचा सकता हूँ, विच इज़ द 3rd C, कम्युनिकेशन। तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप ये क्रिएट कर लेते हैं हर कोने में, हर टीम के अंदर, इंसान अपने अंदर, मैं आपको बता सकता हूँ कि उस इंसान पे ट्रस्ट आएगा, फिर उसकी आगे
राहें बहुत सारी खुलती जाएंगी। आपने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पहले 2 C's को जो डिफ़ाइन किया, उनमें इखलाकियात के हवाले से आपने बात की। इखलाकी तौर पे हमारा मुआशरा मुसलसल पस्ती का शिकार है। आपके ज़माना में जब आप ज़माने तालिब इल्मी में थे, उस वक्त जो इखलाकियात थी, इखलाकी तौर पे एक मज़बूत मुआशरा था हमारा, और ट्रस्ट भी था, और तमाम तर चीज़ें बहुत बेहतरीन अंदाज में कंटिन्यू रहा करती थी। लेकिन आज का जो नौजवान है या आज का जो स्टूडेंट है, उसके अंदर इखलाकी इक़दार हमें पस्ती का शिकार नज़र आती हैं। वजूहात आपके नज़दीक क्या है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? इसको जी मैं बहुत सिंपली क्लियरली ये कहता हूँ कि इसकी कुछ मल्टीपल वजूहात हैं। पहली वजह मैं हूँ खुद, बिकॉज मेरे ज़माने में जब इखलाकियात की अबतरी होना शुरू हुई थी तो मैंने उससे रोकने की कोशिश नहीं की। राइट। मुझे भी उस वक्त कुछ ना कुछ मैंने कहा देखो कितने बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि हो सकता है कि मैं भी उसमें से 3 बुरे काम करता हूँ। उसको ना तो मैंने अपनी ज़ात के लिए रोका, ना अपने करीब तरीन लोगों के लिए रोका, और फिर उसको बुरा कहना, जब मैंने मैस लेवल पे किसी चीज़ को बुरा कहा नहीं तो वो अब नतीजा हमारे सामने खड़ा हुआ है। एक तो ये है। सेकंड, मुझे ये लगता है कि जी जो आपने बात की थी कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो हमारा यूथ है, जो कि पाकिस्तान का 64% इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और आई थिंक प्रोडक्टिव लेबर फोर्स का भी 50% अगले 2-4 साल में बन चुका होगा, वो डायरेक्शनलेस है। उनके साथ लोग जाके वो अस वर्सेस देम या बहुत सारे हमने डिवाइड क्रिएट कर लिए हैं। कहीं एथनिसिटी का डिवाइड है, कहीं आपने पोलराइजेशंस मुख्तलिफ किस्म की क्रिएट की हुई हैं यूनिवर्सिटी के लेवल पे। जाके जिन लोगों ने कुछ तजर्बे से हासिल किया है वो वेट कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स कब आके हमसे पूछेंगे कि हम उनकी इखलाकियात की बेहतरी के लिए क्या करेंगे। वाइल मुझे लगता है कि यस उनको तो लेना ही है, वरना मेरी तरह के चले लोग 10, 15, 20 साल और अपना करियर गुजार लेंगे, उनकी 50 साल ज़िंदगी अभी पड़ी है इंशाल्लाह। लेकिन मुझे भी कुछ करना है, मैं उनका वेट करता रहूँगा। यही हो रहा है, जिनको काम अच्छा करना आता है मेजॉरिटी लोग वेट करते हैं कि उन्होंने तो पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। तो मेरे ख्याल में मैं जो इसको अगर समराइज़ कर लूँ, वरना ये बहुत लंबी हो जाती है कई दफ़ा बात, वो ये है कि जी ये मुझसे स्टार्ट होती है। मुझे अपने आप के अखलाकियात को पहले बेहतर करना है। मैं कई लोगों का हो सकता है मुझे फॉलो करना चाहते हूँ बिकॉज मेरा करियर सक्सेसफुल है, लेकिन जब वो देखेंगे कि यार ये नोट तो हमने किया है, करियर बहुत अच्छा है, लेकिन ये 4 बंदों की गर्दन पे अभी भी पाँव रख के जाता है, जब इसका अपना ज़ाती मुफाद आता है तो ये झूठ बोलता है, जब इसकी अपनी करियर की इंक्रीमेंट की बात आती है तो ये सारी फ़िलासफ़ी रह जाती है। वो जैसे इकबाल ने भी कहा था कि फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली ना रही। तो वो वाली चीज़ जिम्मेदारी मेरी है सबसे पहले। मेरी से मतलब जो उनके गाइड करने वाले लोग इस वक्त वो असातिज़ा की शक्ल में हैं, उनके बड़े बहन भाई हैं, या माशरे के कुछ और लोग हैं जो चाहते हैं कि और इस मुल्क के अंदर अच्छाई पहले जैसी वापस आ जाए, इस मुल्क को इसका रियल पोटेंशियल वापस दे सकें। जिम्मेदारी उनकी है, उनसे ज़्यादा ये मैं समझता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे मोहसिन निशात ने बहुत अहम बात की कि मुआशरे का हर फ़र्द अगर अपनी हदूद के अंदर रहते हुए बेहतरीन अंदाज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, जिस भी अंदाज में वो मुआशरे के अंदर अपनी तमाम तर एफ़र्ट्स को अपना के, तमाम एफ़र्ट्स के ज़रिए अपने मुआशरे के अंदर अपना किरदार अदा कर सकता है। अगर वो किरदार अदा करे तो इस मुआशरे के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं, और ये एक ऐसा अंदाज़ है जिसको अपनाना वक्त की ज़रूरत भी बन चुका है। आप डिफरेंट सेशंस में भी जाते हैं और लाइफ कोच भी हैं, आप स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं। तो मैं जानना ये चाहूँगा आपसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए इसके कई तरीके हैं, बड़ा आसान है। अब सबसे पहले तो वही कि आपकी अपनी एक पहला जो फेज़ है जिसको मैं कहता हूँ वो है सेल्फ अवेयरनेस। राइट। सबसे पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानें डीप, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। जब आपको ये, और उसके लिए अब आपके लिए बहुत आसान हो गया, आपके दौर में गूगल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें, लोड्स ऑफ मटेरियल पड़ा हुआ है, आपके पास फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपनी ये चीज़ें कि मेरी वैल्यूज़ हैं क्या, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे कौन से एरियाज़ इंप्रूवमेंट के पहला स्टेप हुआ है। सेकंड, उसके बाद जब आपको ये चीज़ें पता चल जाएं तो उसका सेकंड स्टेप ये होता है कि लेट्स से मैं आज एक फ्रेश स्टूडेंट हूँ जिसने 6 महीने के बाद HR में ग्रेजुएट होना है, और मुझे अपना क्लियर विजन रखना चाहिए कि जी मुझे लेट्स से 10 साल के बाद HR इंडस्ट्री का थॉट लीडर बनना है। तो उसको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए कि इस वक्त करंट HR थॉट लीडर पाकिस्तान में कौन है,
वो वहाँ कैसे पहुँचे हैं, उनकी क्या कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उनमें से चंद कॉम्पिटेंसीज़ या स्किल सेट्स को लिख लिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा मानना है कि मैं चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हूँ, तो वो लगेगा कि अच्छा टू बिकम दिस मुझे ये टेक्निकल स्किल्स HR की पहले पता होनी चाहिए, परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है, चेंज को कैसे हैंडल किया जाता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैसे की जाती है, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, एक वो सेट आ जाएगा। फिर आ जाएगा कि अच्छा लेकिन साथ साथ ये बंदे ने लीडरशिप को इन्फ्लुएंस भी करना होता है, तो सॉफ्टवेयर स्किल्स आ जाएंगी, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंसिंग, वर्किंग विद अदर्स, एम्पैथी, इंटेग्रिटी एक्सेट्रा, क्योंकि इसके पास कंपनी के बहुत राज होते हैं। अगर आज ये वक्त से पहले ये बता दे कि इसको हम फायर करने जा रहे हैं या इसको प्रमोट करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कंपनी के अंदर हलचल मच जाए। तो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी विच इज़ अंदर वो इस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो ये जो समराइज करते हुए वो लिस्ट डाउन करे कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं अभी हूँ, ये मेरा गैप है, और उसके लिए वो मेंटरिंग ले सकता है। कुछ अच्छे प्रोफेशनल से अवेलेबल है पाकिस्तान में। आपके इस चैनल के तवज्जुद से मैं ओपन इनविटेशन देता हूं कि जिसको किसी को मेरी कभी हेल्प चाहिए, मैं उसकी हेल्प करने को तैयार हूं, उसको गाइड करने के लिए। इस तरह के लोगों से रब्ता करके वो मेंटरिंग कोचिंग लेके एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का प्लान बना सकता है। आपने बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी जामे यहाँ बात की कि किस अंदाज में हम अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। मैं जानना ये चाहूँगा कि आप देखें कि हमारे यहाँ पे ट्रेंड है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो आप आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो एक अच्छी जॉब की तलाश में होता है। अब इसके अंदर एक कॉमन प्रैक्टिस बनती चली जा रही है कि जिस चीज़ में हमारी स्पेशलाइजेशन है, अगर उसकी जॉब हमें नहीं मिलती तो हम कोई और जॉब, जैसे आजकल जो है मार्केटिंग की जॉब्स बहुत ज़्यादा वायरल हैं और अब तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी इस फील्ड में आते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं जानना ही चाहूँगा कि जो ये स्टेप ले लेते हैं इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, जबकि उन्होंने खुद को ग्रो करना था और अपनी फील्ड के अंदर जो है एक नाम बनाना था, जो आपने पहले बात की, तो ये जो एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है मुआशरे में, इसके क्या नुकसानात आपको फ्यूचर में नज़र आते हैं? देखिए, मैं इससे कबीर साहब थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। नुकसानात ये हो सकते हैं अगर आप अपने आप को उस फ्यूचर के माशरे के लिए तैयार ना करें। वरना अगर आप ग्लोबल ट्रेंड उठाएं, कोविड के बाद जो सबसे बड़ी चेंज दुनिया में बहुत सारी आई है, उनमें से एक चेंज ये आई है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हाइब्रिड एम्प्लॉयमेंट या टोटली रिमोट जॉब्स पे चले गए। राइट। जब वो, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने अपने मास्टर्स लेवल तक चीज़ें सीखी थी, दैट हाउ डू यू लीड अ टीम, 50% तो वो बदल गया है, क्योंकि वो टीम साथ बैठती थी, साथ खाना खाती थी, साथ दुख सुख परोलती थी, अब वो नहीं करती। अब क्या है, वो पीछे कैमरे के पीछे राब्ता होता जा रहा है नए लोगों के साथ। तो हो सकता है मैं कभी 6 महीने में एक दफ़ा उस बंदे से मिलूँ तो उसकी बॉडी लैंग्वेज की साइंस, उसकी पूरी वो जो वाइब्स वाली साइंस पूरी बदल गई है। टू कट दिस शॉर्ट अगेन, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि दुनिया में इस वक्त एक एस्टिमेट के मुताबिक 2030 तक 72% ऑफ फॉर्च्यून 500 ऑर्गेनाइजेशंस विल ओनली लुक फॉर स्किल्स। डिग्रीज विल बी अ सेकेंडरी एलिमेंट, जिसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि डिग्री की कोई हैसियत नहीं रहेगी, लेकिन डिग्री को देखना उसका पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप BS मार्केटिंग करते हैं तो बेसिकली वो आपको क्या सिखाती है? ब्रांड डेवलपमेंट, ब्रांड बिल्डिंग, बिल्कुल, जनरेटिंग गुड मार्केटिंग इंसाइट्स प्लस डूइंग ब्रांडिंग। अब वो वाली ब्रांडिंग की स्किल एक अच्छे HR के प्रोफेशनल को भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में 13.8 मिलियन अवेलेबल यूथ है। वो मुझे क्यों चुनेगा? वो यूनिलीवर क्यों नहीं जाएगा या नेस्ले क्यों नहीं जाएगा? आई हैव टू मेक एफर्ट टू बिकम अ एब्सोल्युटली एक्सीलेंट लोकल एम्प्लॉयर ब्रांड जो उनको अट्रैक्ट कर सके। अब वो है क्या कि मैं HR का बंदा हूँ, लेकिन मुझे मार्केटिंग की वो वाली पर्टिकुलर एलिमेंट सीखना पड़ेगा। तो जो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर आप अपनी डिग्री में साथ साथ उन कोर्सेज के एंड पे हम ये कर सके ना कि जी लेट्स से ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के कोर्स ने तुम्हें ये 4 स्किल्स सिखाई हैं और कॉम्पिटेंसीज दी हैं, और मार्केटिंग रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के कोर्स ने ये 6 स्किल्स सिखाई हैं, तो एट द एंड ऑफ योर डिग्री दैट कैंडिडेट विल बी एक्चुअली एबल टू लुक एट कि जी ये 38 माशाल्लाह से स्किल्स का प्रैक्टिस, इंटर्नशिप और इस तरह के कोर्सेज में और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में मैंने किया है। अब वो जॉब्स का ट्रेंड है, वहाँ लिखा होता है, इस वक्त हर लोकल कंपनी भी लिखती है कि स्किल्स रिक्वायर्ड, तो वो मैच कर सकेगा उसके साथ जाके कि अच्छा हाँ, सिर्फ हिम्मत करने की बात है। ठीक है, ये जॉब मुझे लग रही है जनरल मैनेजमेंट की या उस टाइप की, लेकिन ये 4 स्किल्स का एक्सपीरियंस मुझे आता है और मैं स्किल के लेवल से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ।
बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम अपनी स्किल्स को ग्रो करेंगे तो बहुत बेहतरीन अंदाज में हम अपनी पसंदीदा जॉब्स हैं उनको अवेल कर सकते हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत बेहतरीन अंदाज में डिस्कशन का सिलसिला जारी है और मोहसिन निशात ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हम अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आज के दौर में एक स्किलफुल पर्सन कितना अहम है कि अपने अंदर वो स्किल्स को ग्रो करे और बेहतरीन अंदाज में सोसाइटी के अंदर अपनी अचीवमेंट्स को कर सकता है। मैं आपकी तरफ ही आऊँगा। ये एक बैरियर बन जाता है हमारे माइंड के अंदर जब हम अपनी स्पेसिफिक फील्ड के रेलिवेंट जॉब अवेल नहीं कर पाते। हम किसी ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जहाँ पे हम ग्रो नहीं कर पा रहे होते और ये बड़ा कॉमन जनरल ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि हम अपनी पसंदीदा जॉब्स को अवेल नहीं कर पाते कंपटीशन की वजह से, या और भी मे भी बहुत से फैक्टर्स होंगे। तो ये जो एक बैरियर हमारे माइंड के अंदर बन जाता है, इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसका सबसे पहले तो मुझे लगता है ये है कि जी उसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि लेट्स से एक तो है कि आपको अब खुद अंदाज़ा थोड़ा लगाना पड़ेगा कि क्या मुझे ये जॉब अब अगले कुछ चंद रीज़नेबल नंबर ऑफ़ ईयर्स तक उस टाइप की नहीं मिलेगी। तो एक जॉब आपको मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत सारे बेरोज़गार होने के बजाय किसी रोज़गार में तो हैं। बिल्कुल ऐसा मुझे ये लगता है कि जैसे ही ये माइंडसेट आएगा कि आई हैव अ ग्रैटिट्यूड फॉर हिम जिसने मुझे नौकरी दिलवा तो दी है, तो तब आप फ़ौरन शिफ्ट होंगे कि अब मैं इस जॉब में बेहतर कैसे हूँ, और वही फार्मूला है उसमें आगे बेहतर होने का। जैसे ही आप उसको दिल से अपना लेंगे, आप उसमें रोज़ 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 दिल के से काम करना शुरू करेंगे, तो आहिस्ता 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 आप उसमें महारत हासिल करने लगेंगे। और जब महारत आती जाती है तो ये बेसिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि आपको उस काम को करने में मज़ा आने लगता है। बिल्कुल ऐसे। हम कहते हैं ना कई दफ़ा पैशन वाला काम करना चाहिए, शायद रेयर केसेस में होता है, लेकिन जो काम आप अच्छा करते हैं एक्चुअली वो आपका पैशन बन जाता है। और जब वो होता है तो फिर आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको रिकग्निशन मिलती है, और रिकग्निशन मिलने के बाद आपके पास फिर एक नहीं 1000 किस्म की नई राहें तैयार होती हैं। मैं अपने करियर में 3 दफ़ा अपने करियर लेन को बदल चुका हूँ। तीनों दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमेशा मेरी मदद की है, लेकिन मैंने भी उसके बताए हुए प्रिंसिपल को, विच वाज हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, उसको पीछे नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से तीनों डिफरेंट टाइप। मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, मैंने पहले टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से शिफ्ट की एचआर की तरफ। एचआर के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लायंस, रिस्क और गवर्नेंस ऑफ अ वेरी लार्ज टेल्को इन पाकिस्तान रिपोर्टिंग इनटू देयर हेडक्वार्टर आउट ऑफ पाकिस्तान, सक्सेसफुल 4 years विद रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव किए, एंड देन केम बैक टू एचआर। और वो इसी वजह से हुआ है, सबसे पहले उसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, उसके कर्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद जो उसने प्रिंसिपल बताया है वो है। हो सकता है मुझे किसी भी वजह से ये चेंज करनी पड़ी हो, पहली दफ़ा मुझे नापसंद हो, बट जब किया तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जब करने लगा दिल से तो उसमें महारत आती गई, लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू किया तो मज़ा आने लगा। बहुत अहम बात है कि कोई भी जॉब जब हम करते हैं दिल से और मुकम्मल तौर पे कॉन्फिडेंस के साथ, तो हम उससे बहुत बेहतरीन अंदाज में उसमें ग्रो भी कर सकते हैं और एक अच्छे अंदाज के अंदर हम उसके अंदर सर्वाइव भी कर सकते हैं। मैं अब आपसे ही जानना चाहूँगा कि अखबारात के अंदर इश्तिहारात तो हमें नज़र आते हैं जॉब्स के, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से जॉब के हवाले से वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जैसे आजकल तो ट्रेंड है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो कोई हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाहें। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जो मैं देखता हूँ बहुत सारे यूथ को मिसिंग है, वो उनका लिंक्डइन प्रोफाइल है। इस वक्त 90% लोग लिंक्डइन के थ्रू जॉब हंट करते हैं, और लिंक्डइन के प्रोफाइल पे सिर्फ प्रोफाइल होना ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर आपकी प्रेजेंस होना। एज अ स्टूडेंट भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। बहुत अब तो बहुत नए तरह के तरीके हैं कि वहाँ पे आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट रखें और अपना नेटवर्क बढ़ाते रहें। राइट। सेकंड, फिर फिजिकल नेटवर्क भी है। स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है, उन्हें कोशिश ये करना चाहिए कि वो जो उनकी यूनिवर्सिटी की प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, उनके एलमनस हैं, एलमनाइज हैं, उनके साथ कनेक्ट हो। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे, अगर वो एचआर में जाना चाहता है तो लाहौर के अंदर 4 किस्म के एचआर फोरम्स हैं, उनके साथ अटैच हो। अगर वो टेक इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो टेक के जो फोरम्स हैं उधर जाए, वंस इन अ वाइल, ट्वाइस इन अ वाइल उधर जाके देखे, प्रोफेशनल से मिले, अपने आप को प्रेजेंट करे। कुछ नहीं होगा तो उनका विजन अबाउट जिन लोगों के साथ वो नौकरी हासिल करना चाहता है, कॉन्फिडेंस लेवल, पर्सनैलिटी के बहुत सारे पहलू, इंटेंजिबल्स खुलते हैं। ये सेकेंड एलिमेंट है लिंक्डइन, देन प्रोफेशनल नेटवर्किंग। और तीसरा ये है जिसको मैं कहता हूँ कि हमेशा से
अपने आप कोई ना कोई नई चीज़ अपने अंदर पैदा करने की रमक बाकी रखें। मैं पिछले दिनों में 2-4 बच्चियों से मिला, माशाल्लाह अभी अंडरग्रेड की स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर में हैं, उनका विजन क्लियर है कि वो HR में जाना चाहती हैं। उन्होंने जो उनके पास 3 महीने की या 2 महीने का सेमेस्टर का ब्रेक आया, उसमें लिंक्डइन पे बैठ के अपने HR के जिस एरिया को वो चूज़ करना चाहते हैं, लिंक्डइन के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। उन्होंने कोर्स करके उतनी देर में 3 सर्टिफिकेट भी एक्वायर कर लिए। अब ना ये है जब उसके वर्सेज एक ऐसे बंदे के जिसने कहा होगा कि जी अभी तो 2 महीने पहले डिग्री खत्म हुई है, मैं कैसे करूँ, कोर्स फ्री है बाय द वे, उसमें कोई खास पैसे भी नहीं लगते। यस, इंटरनेट की कनेक्टिविटी की थोड़ी बहुत कॉस्ट होगी, वो भी आपको पता है इस वक्त इतना मुश्किल नहीं है उसको हासिल करना। तो वो बच्ची कंपेयर टू जिस बच्ची ने कुछ भी नहीं किया उसके मुकाबले में वो तो फिर मार खाएगी प्रोफेशनल वर्ल्ड में, क्योंकि उसके अंदर ये तीसरी चीज़ प्रोफेशनल नेटवर्किंग के अलावा जिसको मैं कहता हूँ अंदर आग लगी हुई है कुछ करके दिखाने की, वो मौजूद है जो शायद किसी और में ना हो। ये 3 चीज़ें मैं कहूँगा। बहुत अहम आपने बात की कि जदीद दौर के जदीद मसाइल हैं और जदीद अंदाज में हर मसले का हल जो है हम फाइंड कर सकते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल के हवाले से ना सिर्फ आपने गाइड किया बल्कि आपने बताया कि किस अंदाज में शॉर्ट कोर्सेज भी फ्री में हम वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और मैं मज़ीद अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक आम स्टूडेंट जो कि आम तौर पे ये जानना चाहता है कि मेरे पास स्किल्स भी हैं, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास डिग्री भी है, मेरे पास तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जब भी मैं जॉब के लिए जाता हूँ, जैसे आपने इंटरव्यू भी किया, बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया आपने एज ए HR प्रोफेशनल, तो जानना ये चाहूँगा एक जब इंटरव्यू करते हैं तो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके माइंड में ये सवाल क्वेश्चंस हैं कि एक जो इंटरव्यू देने के लिए एक कैंडिडेट आ रहा है, जो उम्मीदवार आ रहा है, उसके माइंड में जो सवालात होते हैं तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो जब उससे नहीं पूछे जाते हैं तो वो कन्फ्यूज नज़र आता है। तो आप क्या समझते हैं कि बीइंग अ प्रोफेशनल आप क्या गाइड करेंगे कि किस अंदाज में, किस माइंड सेट के साथ जो है वो इंटरव्यू को तैयार किया जाए और किस माइंड सेट के साथ इंटरव्यू के सामने आया जाए? देखिए, सबसे माइंडसेट की जब आप बात करते हैं उसके बाद मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा, लेकिन माइंडसेट तो ये होना चाहिए कि इट इज़ एक्चुअली तैयारी का अंदाज़ ये होना चाहिए कि ये डू और डाई है। तैयारी का लेवल मैंने बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली अपने ही मुल्क के स्टूडेंट्स को इस तरह तैयार होते हुए नहीं देखा, बहुत कैजुअल अप्रोच में आते हैं। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ पहले ताकि मैं फिर वो टिप्स बताऊँ। अक्सर से मैं पूछता हूँ कि मेरी कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। बिल्कुल सही। 90% लोग मेरी वेबसाइट देख के नहीं आए होते। मैं तो उन्हें नहीं बताऊंगा फ़ोन करके कि जी कल आपका इंटरव्यू है, आपने मेरी वे कंपनी का पूरा नाम ये है, सैफायर नाम की तो 20 कंपनियां हैं पाकिस्तान में, अक्सर गलत देख के आते हैं, पूछने का गवारा भी नहीं करते। हमने पूरा बताया होता है उन्हें कि सैफायर टेक्सटाइल है, ये है, उसकी वेबसाइट देख के आएँ, पता तो करें कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या चीज़ है, क्या बनती है, लोग कैसे हैं, क्योंकि आप अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाने चाह रहे हैं। मैं नहीं लगाने जा रहा एज ए इंटरव्यू लेते हुए, मैं तो लग चुका हूँ उस दाव पे। अब मैं आपको टिप्स बताऊं तो सबसे पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लेट्स से आप क्योंकि फ्रेश होते हैं तो मेरा 33% इंटरव्यू का आपके होगा बेस्ड आपकी टेक्निकल स्किल्स पे। लेट्स से अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रख रहा हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर के सवाल पूछूंगा, उससे टेक्निकली पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रख रहा हूँ तो उसके सवाल पूछूंगा। अगर HR को रख रहा हूँ, मार्केटिंग को रख रहा हूँ तो उन्हें मुझे कन्विंसिंग अंदाज में सेल्स और मार्केटिंग का फ़र्क समझाना आना चाहिए। दैट्स एन एकेडमिक क्वेश्चन, आई हैव द राइट टू आस्क, क्योंकि आप फ्रेश हैं। बिल्कुल। सेकंड, कुछ पोर्शन में उनके इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़रूर पूछूंगा, क्या रहा, क्या सीखा, कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप की, कौन सी स्किल्स की। और तीसरा जनरल उनकी जो हम ढूंढ रहे होते हैं वो ये 4-5 मैं जल्दी से नाम ले लेता हूँ। हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनका माइंड एजाइल हो, यानी वो हमेशा लर्निंग की तगदौ में लगे रहे, लर्नर्स हों, सीखने की। सेकंड, क्यूरोसिटी हो, क्वेश्चनिंग का जज्बा हो, नई क्यूरोसिटी से इनोवेशन और क्रिएटिविटी आती है। तीसरी चीज़, उनको इंसान समझते हो, बिल्कुल ठीक, अदरनेस हो उनमें। चौथी चीज़, इंटेग्रिटी हो, सच बोलते हो, इफ़ायत करते हो। सारी कंपनीज दुनिया की ये सब चीज़ों के ऊपर साइकोमेट्रिक्स करती हैं, टेस्ट लेती हैं, यही फार्मूला है इसका। बहुत आसान फार्मूला आपने बताया और मैं यहाँ पे हैरान इस बात पे हूँ कि तमाम इखलाकी अक़दार को अगर हम इम्प्रूव कर लें अपनी ज़िंदगी के अंदर तो इंटरव्यूज़ तो यकीनी सी बात है बहुत इजीली हम पास कर सकते हैं। जैसे आपने बात की 3 से 4 वही चीज़ें हैं जो यकीनन हमारा मुआशरा भी हमें सिखाता है, हमारा दीन भी हमें सिखाता है।
अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम इंटरव्यूज़ प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग लैंग्वेज के बैरियर आता है, मींस के बहुत से लोग हैं जो अपनी स्किल्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी तमाम तर चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, कम्युनिकेशन गैप आ रहा होता है। सम टाइम तो वो लैंग्वेज बैरियर है या सम टाइम कॉन्फिडेंस का इशू आ रहा होता है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक जो स्किल रखने वाला इंसान है, जो महारत भी रखता है, तमाम तर चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में रखता है, अब वो इंटरव्यू के सामने आ रहा है तो किस अंदाज में प्रेजेंट करे खुद को वो? देखिए, रीज़नेबली उसकी लैंग्वेज के अलावा उसके जो होता है, जिस तरह आप किस तरह के ड्रेस पहन के आते हैं, आप अपने आप को कैरी किस तरह करते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है अक्सर हमारे यंगस्टर या जो लोग इंटरव्यू, सिर्फ यंगस्टर नहीं, इंटरव्यू देने आते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो बहुत इंटरव्यू ले चुका है। वो जिसके लिए वो नहीं कहते हैं कि वो ख़त का मजबूब भाम लेते हैं, लिफाफा देखकर वो बंदे को एक निगाह देख के पहचान सकता है कि अपना कॉन्फिडेंस साथ लाया है कि नहीं लाया। तो एक तो इसलिए उसको वो चीज़ें, ये सब जो हैं इस तरह की चीज़ों के अंदर उस वक्त सब उस पर छोड़ दें। नहीं मिलना होगा तो कोई ताकत उसको जॉब दिलवा नहीं सकती, वो जितने मर्जी ड्रामा कर ले या सच भी बोल ले, अगर उसके लिए ये नहीं लिखी है। जिस दिन ये वो सोच लेंगे ना, उसकी बॉडी के अंदर पूरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आगे उसके जो आप टिप्स पूछ रहे हैं वो ये होता ही है कि लैंग्वेज अब के दौर के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अगर आपने टारगेट ही ऐसी कंपनी को किया हुआ है, या किसी बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है कि जी मैंने लेट्स से मल्टीनेशनल बैंक में जाना है। अब मल्टीनेशनल बैंक, पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट की माशाल्लाह से ज़ुबान अभी तक इंग्लिश है बहुत सारी जगहों पे, तो उससे तो आप उर्दू या कोई और रीजनल लैंग्वेज नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। तो फिर अगर आपका टारगेट वही है तो तैयारी बेहतर कर ले, साल पहले से कुछ इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू करें। बट लेट मी टेल यू कि इस वक्त दुनिया के अंदर डाइवर्सिटी प्लस इंक्लूजन, ये दो ऐसे अल्फाज हैं कि दुनिया की 50% से ज़्यादा लीडरशिप इनको अप्रिशिएट करती है और प्रैक्टिस करना चाहती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बुरा नहीं मनाते अगर आप इंग्लिश का जवाब उर्दू में दे रहे हैं। और अगर आपको उस लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें आप अपने आप को बेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे होगा क्या, साइकोलॉजिकली हो सकता है कुछ लोग ये समझ रहे हैं, उनकी कन्फ्यूजन दूर मैं कर लूँ। अगर आप बनावटी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो आधा कॉन्फिडेंस तो आपका चला गया, प्रोबेबिलिटी वैसे ही 50% रह गई। इसमें एटलीस्ट ये प्रोबेबिलिटी तो है कि उनमें आगे इंटरव्यू में बैठे हुए भी सब एक तरह के नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी सबके सब माशाल्लाह से अरस्तू की रियासत नहीं है, रियल वर्ड है, वहाँ पे कई तरह के बाइसेस लेके लोग बैठे होते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि 50% अच्छे लोग बैठे हैं। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके अंदर से अगर वो नज़र आ रहा है पूरा, आप जिस भी लैंग्वेज में जवाब दे रहे हैं तो उस बैरियर को एक्सेप्ट करके आपको पहचान के रख लेंगे और बाद में ट्रेन करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। यहाँ पे एक सवाल है जो बहुत से जहनों में है, ख़ास तौर पे जो फ्रेश लोग हैं उनके जहनों में ये अक्सर ये सवाल आता है कि जब भी जॉब्स के ऐड हम देखते हैं उसमें अक्सर हमें ये तो जुमला सबसे स्टार्ट में नज़र आता है कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और एक्सपीरियंस इतना रिक्वायर्ड है। अब जब वो उस जॉब के लिए थिंक आउट ही करते हैं तो वहाँ पर पहला जो पॉइंट है उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरते, तो लिहाजा वो अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो मैं अब जानना ये चाहूँगा कि आप खुद भी HR प्रोफेशनल है, एक एम्प्लॉयर जो है, जैसे जॉब का फुकदान है आजकल, एक जो एम्प्लॉयर है वो एक ऐसा सोर्स ढूंढना चाह रहा है जो डे वन से ही तमाम तर सर्विसेज बेहतर अंदाज में दे सके, तो एक जो फ्रेशर है वो किस अंदाज में इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर आगे आ सकता है? देखिए, इसमें भी अगेन टू बी रियलिस्टिक, ये HR के प्रोफेशनल्स का या माशरे का चैलेंज ये है, सिर्फ इसमें अगर तो कंपनी ने ठान ही लिया है तो वो अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकेगा। उसमें मेरी तरह के या कंपनी की लीडरशिप का ये रोल है कि जहाँ पे ज़रूरत है और हम अगर फ्रेश लोगों को इंडक्ट नहीं करेंगे, जिस तरह मैं सेल करता हूँ कभी कभी अपनी टॉप लीडरशिप को, ये कि हमें फ्रेश पर्सपेक्टिव कैसे मिलेगा, फिर तो हम क्लोन्स ढूंढ रहे हैं ना जो मेरी तरह की सोच रखते हैं, मेरी तरह के लोग हैं। तो आप फिर डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन को तो भूल ही जाए ना। वो तो तब आएगा जब मेरे से कोई मुख्तलिफ बंदा हायर करेंगे जिसमें एक्सपीरियंस का मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो एक तो अंदर बैटल है, वो हमारा काम है, इसलिए मैंने मेंशन किया क्योंकि हो सकता है बहुत सारे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल भी इस प्रोग्राम को देख रहे हों कि हमें अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हम स्पेस क्रिएट करें फ्रेश लोगों के लिए। हाँ, लेट्स से अगर ये नहीं है तो फ्रेश लोगों के लिए मेरा मैसेज ये है, और जो मुझे नहीं लगता, पता श्योर नहीं है कि हर एक पे ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1/3 पे ये एप्लीकेबल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और MBA किया होता है, 26 के करीब तकरीबन कोर्सेज होते हैं, उनमें से 12-13 कोर्सेज में कोई ना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया होता है। चले नहीं गए कंपनी में जाके किसी न किसी प्रोफेशनल से फ़ोन इंटरव्यू ज़रूर किया होता है, और उनसे जब मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं मेरा ज़ीरो एक्सपीरियंस है। वाइल मुझे अगर आप आज
मैंने भी सीखा है बाद में। आज मुझे कहते हैं कि अपनी इंजीनियरिंग के 4 साल को फ्रेश को एक्सप्लेन करो, मैं उसमें से 4 किस्म की कॉम्पिटेंसीज लेके आ जाऊंगा जो मैंने मुख्तलिफ इंटर्नशिप में अपने एक्सपीरियंस से लर्न किए हैं, और उसको इस तरह प्रेजेंट करूंगा दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन, लेट्स से, टीम अलाइनमेंट, आई हैव एक्सपीरियंस इन इनोवेशन, आई हैव एक्सपीरियंस इन मे बी अलाइनिंग गोल्स ऑफ 10 पीपल, बिकॉज मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो उनको बड़ा माइक्रोस्कोपिक वे में देख के, तैयारी इसी का नाम है। जो इंटरव्यू की प्रिपेयर्डनेस आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा था, वो ये है कि मैं देखूं कि जी इन सारे एक्सपीरियंसेस को मैं कॉम्पिटेंसी की ज़ुबान में कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं। उसके अलावा आप जब इंटरव्यू ग्रेजुएशन के बाद देने आ रहे हैं तो माशाल्लाह 26 साल आपकी उम्र है, आपने मैट्रिक से लेकर कुछ तो किया है, कभी मोहल्ले में कुछ किया है, कभी गली के लिए कुछ किया है, कभी अपनी मस्जिद में किसी चीज़ के लिए कोई बेहतरी किया है, कुछ नहीं किया तो कज़न की शादी के ऊपर कोई जिम्मेदारियां उठाई हैं। अच्छा, ये तमाम तर मैनेजमेंट यहाँ पे कता कलामी के माजरत, ये तमाम तर मैनेजमेंट हर इंसान कर रहा होता है, जैसे जो आपने यहाँ भी डिस्कस की हैं, लेकिन हम इनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। शायद एक स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ें होती हैं, शायद ये जो मैंने प्रीवियस एक्टिविटीज़ जितनी भी परफॉर्म की हैं, ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ये बैरियर उनके माइंड में कहीं ना कहीं पे होता है। तो एज ए HR प्रोफेशनल जो है वो बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, तो क्या पैगाम देंगे? ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ क्या हम डिस्कस कर सकते हैं? इनको बिल्कुल करना चाहिए। मैं जो कह रहा था वो कह रहा था कि इनको ट्रांसलेट करें इन द लैंग्वेज ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने घर में 50 लोगों का एक खाना ऑर्गेनाइज किया था तो मैं उसको ये बताने के बजाय कहूँ आई हैव कोऑर्डिनेटिंग एंड कोलैबोरेशन स्किल्स ऑफ मल्टीपल ट्रेड्स विच वाज शेफ, फैमिली एंड लीडर्स। राइट, दैट्स व्हाट इट इज़। ये एग्जाम्पल है, ये आपको खुद क्रिएट, कोई आपको ये, जब तक आप ये कर लेंगे, और मैं यकीन से कह सकता हूँ जो भी लोग आपका देख रहे हैं वो अपने इन कॉलेज की इंटर्नशिप से ही 25 किस्म की स्किल्स निकाल लाएंगे। कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, टीम अलाइनमेंट, एम्पैथी, थिंकिंग अबाउट अदर्स, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एटसेट्रा। उनकी एग्जांपल्स बेशुमार उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की हुई हैं, सिर्फ यहाँ से सोचना है उन्हें। बहुत अहम आपने बात की कि बहुत सी स्किल्स हमारे अंदर मौजूद होती हैं लेकिन हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, हम उनके साथ मुकम्मल तौर पे इंगेज भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम वो तमाम तर चीज़ें ना तो डिस्कस कर पा रहे होते हैं, ना प्रेजेंट कर पा रहे होते हैं। और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वाज़ेह किया कि किस अंदाज में हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन कल्चर को अगर हम देखें, एजुकेशन का निज़ामी जो तालीम है उसको अगर हम देखें, हमारा आज का जो ग्रेजुएट है, सबसे ज़्यादा ग्रेजुएशंस जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो बिज़नेस स्टूडेंट्स हैं। बिज़नेस स्टूडेंट्स की तादाद इस पे ज़्यादा है, लेकिन बिज़नेस के स्टार्टअप्स लेने वाले बहुत कम हैं। मतलब मींस कि हमारा जो निज़ाम तालीम है वो जो भी इन प्रोवाइड कर रहा है हमें एक ऐसे माइंड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो अपने बिज़नेस को रन करना चाहते हैं। तो हम रोज़गार के हवाले से बात कर रहे हैं, यकीनन ये तमाम तरह स्किल्स एक बिजनेसमैन के लिए बहुत लाजिम है, एक एम्प्लॉई के लिए भी बहुत लाजिम है। तो इस फुकदान को कैसे देखते हैं और कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, ये है डेफिनेटली इस वक्त, क्योंकि और मेरे ख्याल में एक नेचुरल कोर्स है, अब लोगों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब्स एक साथ इतनी ज़्यादा क्रिएट करना इन हालात के अंदर इस मुल्क में, अल्लाह ताला हमारे लिए हक़ में बेहतरी करे, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बेहतर करे, लेकिन मुश्किल है इसके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि उनको उसका इस तरह मैं देख रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट लेवल पे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनको थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। उनके साथ मेरी तरह के, आपकी तरह के जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, उनको शायद अगले 10 साल के लिए ये मिशन बना लेना चाहिए कि वो अपने हफ्ते में से या महीने में से जो भी टाइम वो आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, जो कुछ उन्हें आता है जाके इन बच्चों को किसी तरीके से कनेक्ट करके सिखाना चाहिए, ताकि वो अभी से इस माइंड पे आएँ कि लेट्स से मुझे अगर ऑनलाइन कोई बिज़नेस शुरू करना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे डायरेक्टर या VP या SVP ही बनना है। मैं 10 बंदों की कंपनी का CEO तो CEO होता है। तो वो वाले माइंडसेट के ऊपर उनसे बात करनी, मल्टीपल कोचिंग, मेंटरिंग, लाइफ स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स पर्टिकुलरली टू डू अ बिजनेस, वो ज़रूरी है। वो बहुत अहम आपने यहाँ पे गुफ्तगू की तमाम तरह स्किल्स के हवाले से। लास्ट में हमारा जो प्रोग्राम है वो क्लोजिंग की तरफ जाने को है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि CV डिज़ाइन के हवाले से 30 सेकंड के अंदर कोई पैगाम दे सकें स्पेसिफिकली ऑडियंस के लिए। देखिए, CV को लुक एंड फील बहुत ज़रूरी है, फिर उसके अलावा जो भी उसके अंदर कंटेंट है वो बड़ा रेलेवेंट होना चाहिए। उस रेलेवेंट का मतलब ये है कि सारे जुमले एक्टिव वर्ब, एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेटेड, लेड, अकम्पलिश्ड, परफॉर्म्ड एटसेट्रा, उससे स्टार्ट करें, उससे CV के अंदर जान आ जाती है। और उसके अंदर कोई गलत इन्फॉर्मेशन या अनप्रोफेशनल, एग्जाम्पल मैंने एक CV देखा, उसमें उसकी ईमेल लिखी हुई थी hotbomb@female.com। अब ना फॉर एग्जाम्पल ये
आपको पता है कि आप नौकरी लेने जा रहे हैं या अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, टेक इट वेरी सीरियस। इसको कई दफ़ा आपके जो अब मॉडर्न दौर में ATS हैं वही कैंसिल कर देता है कि पता नहीं ईमेल एड्रेस ठीक भी है कि नहीं। सो वो वाली सारी चीज़ों को माइन्यूटली देखें, स्पेलिंग एरर्स ना हो, लुक एंड फील अच्छी हो, उसमें अल्फाज का इस्तेमाल अच्छा हो, झूठा ना हो। मेरे ख्याल में आप 90% ऑलरेडी डन है। जी, मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने कीमती वक्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त और मुदल्लल गुफ्तगू की आपने। जी नाज़रीन, देखा आपने मोहसिन निशात हमारे दरमियान मौजूद थे और बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में ना सिर्फ CV डिज़ाइन के हवाले से बल्कि प्रोफेशनल स्किल्स के हवाले से आपने गुफ्तगू की, और वो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हम बहुत ज़्यादा थिंक आउट कर रहे होते हैं कि हम ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस नहीं कर पा रहे होते इन फ्रंट ऑफ प्रोफेशनल, उनको किस अंदाज में आप एड्रेस कर सकते हैं ये भी हमें बतलाया। और आज इंटरव्यू के हवाले से आपके जहनों में जो भी सवालात थे यकीनन इस प्रोग्राम के बाद वो दूर हो चुके होंगे। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।